अस्सलाम वालेकुम जी। हमने गैरेट डिस्कवरी के हवाले से एक व्लॉग किया था कि जिसको अहमद नूरानी साहब की जो ऑडियो थी, अहमद नूरानी की ऑडियो तो नहीं थी, ऑडियो तो साकिब निसार की थी, और कहा जाता है कि दूसरा उसके साथ अनील मुसर्रत है। तो अगर अनील मुसर्रत है तो इसका मतलब है कि अनील मुसर्रत ने रिकॉर्डिंग की है। तो अनील मुसर्रत कितनी पार्टियों के साथ खेल रहा होगा, चल रहा होगा, या अनील मुसर्रत ने किसे भिजवाई होगी और रस्ते से उचक ली गई होगी, ये आज का मौजू नहीं है। सोचने की दावत में आपको बहरहाल दे रहा हूँ। अगर वो अनील मुसर्रत है तो पाकिस्तान के डिफेंस और सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को अपने घर के अंदर झाड़ू फेरने की और अपनी चारपाई के नीचे डांग फेरने की बड़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की कौन सी अब मौजूदा सेटअप का बड़ा नहीं है जिसके साथ अनील मुसर्रत साहब खड़े ना हों, या जिसको अनील मुसर्रत ने बरतानिया के अंदर होस्ट ना किया हो। और ही वॉज वन ऑफ द होस्ट ऑफ बाबा रहमते अलमतूफ साकिब नसूर, मेरा मतलब साकिब निसार साहब के, और उन्होंने उनको होस्ट भी कर रखा है। और अगर दूसरी आवाज़ उनकी है तो फिर ये बेड़े ही गर्क हुए पड़े हैं। लेकिन बहरहाल मौजू हमारा ये है कि वो जो ऑडियो थी जिसको किया था, सर्टिफाई किया था गैरेट डिस्कवरी ने। गैरेट डिस्कवरी साहब जो है, गैरेट डिस्कवरी एक लेबॉर्ट्री है जो कंप्यूटर का फोरेंसिक करती है और ऑडियो करती है। हमने गुज़िश्ता व्लॉग इस पे किया तो कुछ करेक्शंस भेजी गई हमें, और अमेरिका से ही भिजवाई गई। हमारे दोस्त हैं खान फारूक साहब, दोस्त तो नहीं है, लिसनर हैं, फिजिकली तो नहीं मिले कभी उनसे, लेकिन वो हमारे फॉलोअर्स भी हैं, लिसनर्स भी हैं, तो उन्होंने हमें कुछ अपडेट्स भिजवाएं। ये एंड्रयू गैरेट साहब जो हैं ये वन ऑफ द पार्टनर्स हैं। इसके 16 से ज़्यादा तो सिर्फ अमेरिका के अंदर ही ऑफिस है। इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और भी बहुत सारे लोगों ने इस पर ट्वीट किया। इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और क्रेडिबिलिटी इस हवाले से भी ज़्यादा है कि इसे बरतानिया के अदालती निज़ाम के अंदर एक अथेंटिकेशन एजेंसी के तौर पे रिकग्नाइज किया जाता है। इसकी गवाही को काबिल एतबार जाना जाता है। और उनका अगर आप वेबसाइट के ऊपर उनका जो फ़िलॉसफी है वो पढ़ें तो वो कहते हैं कि जनाब हमारी जो है वो गवाही जो है वो है जिसको पब्लिकली डिस्कस किया जाए, हम किसी को वो नहीं करते। ये अमेरिकन फ़ौज से रिटायर्ड साहब हैं, ये एंड्रयू गैरेट साहब, वहाँ पे भी ये कोई कम्युनिकेशन के अंदर हैं, काम करते रहे। तो ये एंड्रयू गैरेट साहब जो हैं वहाँ पे काम करते रहे। अब भी अमेरिकन जो अफवाज हैं उनकी बड़ी और बहरी अफवाज जो ओवरसीज़ ज़्यादातर रहती हैं, और ये जो है रिकॉनेसेंस के ऑपरेशन करती हैं, जासूसी के और मॉनिटरिंग वगैरह के जो करते हैं, उसके लिए जब ऑडियो को टेस्टिफाई करना होता है तो गैरेट डिस्कवरी को अप्रोच किया जाता है। चूँकि ये अब यहाँ से बात जो शुरू होने लगी है वो बड़ी ध्यान से सुनने वाली है, क्योंकि ये जो हैं चूँकि मतलब कि अमेरिका के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मौजूद हैं, उनके साथ राब्ते में हैं, और उनको इस नौइयत की बहुत सारी खिदमात फराहम करते हैं, तो लिहाजा उन्होंने इन्हें एक ख़ास सिक्योरिटी कैटेगरी के अंदर भी रखा हुआ है। और मेरा मतलब है कि मतलब बड़ी खुफिया, महीन, लेकिन बड़ी ख़ास सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी का जो उन्हें लेवल फराहम किया गया है वो काफ़ी हाई है, मतलब कि मैं इसके ऊपर। और अगर ये इसमें से कोई अयोटा ऑफ पॉसिबिलिटी भी हुई कि ये जो उन्हें थ्रेटनिंग कॉल या उनके अदारे को थ्रेटनिंग कॉल या मेल्स या वो जो हैं अल्लाह का भला करे वो अमेरिका के अंदर से जनरेट हुई हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी तो जिस मोबाइल से जनरेट हुई हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि किसी ने किसी का मोबाइल पकड़ के कर दी हो, उस मोबाइल वाले की जिसके नाम पे वो रजिस्टर होगा उसकी तो आत्मा रुलने का वक्त हुआ चाहता है। वो तो गए हो, ठीक है, अब वो जाए और जाके वहाँ की जो होमलैंड सिक्योरिटी है उसको भूते और बताए कि जनाब मेरा मोबाइल फलाने ने इस्तेमाल कर लिया था, या मेरा मोबाइल जो है वो फलाने बंदे के पास फलां से फलां वक्त तक था, तो ये उस दौरान हो गई है। वो जब सफाइयाँ देता फिर एक दफ़ा तो उसके साथ ही होगा। लेकिन अगर वो अमेरिका की जोग्राफी हदूद से बाहर हुआ तो फिर भी वो उसको नहीं छोड़ेंगे, ये खान फारूक साहब का कहना है, और उस तक पहुंचा जाएगा, उसकी हुकूमत के ज़रिए पहुंचा जाए या बराह रास्त पहुंचा जाए। अब यहाँ से मैं अपना तबसरा आगाज़ करना चाहता हूँ। ये इतनी मुश्किल जगह के ऊपर पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी? मतलब मुझे तो वो अंग्रेज़ याद आ गया ना, वो जो गाँव से गुजर रहा था तो वहाँ दीवार के साथ पाथियाँ उपले जिसको हम कहते हैं वो लगे हुए थे, तो बड़े गौर से देखना शुरू हो गया
اور اسے کسی نے کہا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتا ہے میں اس بات پہ پریشان ہوں کہ گائے یہاں پہ چڑھی کیسے تھی، ٹھیک ہے نا، بھینس یہاں پہ چڑھی کیسے تھی یہ کام کرنے کے لیے، اور کشش ثقل کی جو سمت تھی وہ کیا تھی؟ تو مجھے بھی بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یوتھیا جہاں پہ چڑھ کیسے گئے ہیں اس کے اوپر، اور جنہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ میں اپنے گزشتہ ویلا ایک اور ویلا کیا جو ابھی پہلے نشر نہیں ہوگا، پہلے یہ ہوگا، تو اس کے اندر سے آپ پیغام جو ہے ہمارا دوسرا سن لیجئے گا. لیکن اینڈریو گیرٹ صاحب جو ہیں وہ تو میرا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ مسلسل بول رہے ہیں. اگر آپ ان کا آئی ڈی دیکھیں ٹویٹر کی تو بہت کم ان کی کمپنی جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی کلیریفیکیشن کرتی ہے، لیکن 23 نومبر سے لے کے اب تک انہوں نے جتنی زیادہ ٹویٹس کی ہیں اور جتنے زیادہ پیغامات چھوڑے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری، اور ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کے اندر پھر ایکسٹرا آرڈنری میئرز بھی لیے جاتے ہیں. فون وہ پہلے نہیں کرن دیا بائیڈن، اتوں اس طرح پنگا لے لیا، تو ظاہر ہے کہ مجموعی طور پہ پاکستان کے لیے حالات خراب ہوں گے، اور خصوصی طور پہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کے لیے حالات خراب ہونے کا وقت ہوا جاتا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، ملک پاکستان کو محفوظ رکھے، ملک پاکستان کا نقصان کرنے والوں اور اسے بیچنے والوں کا بیڑا غرق کرے، تباہ و برباد کرے، آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تو تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.